पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ ओकाड़ा में दाखिल। ओकाड़ा पहुंचने पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ओकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगे। मार्च का अगला पड़ाव लाहौर में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में खिताब। कहा, 1 हफ्ते का सफर कोई मजाक नहीं, काफिला आगे चलेगा, मुश्किलात बढ़ेंगी, हम भुट्टो और बीबी के मिशन को मुकम्मल करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का काफिला आज टंडोजाम से हैदराबाद के लिए रवाना होगा। हैदराबाद में मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह अहम मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। कहते हैं, हमारा लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, इमरान खान के खिलाफ है। तहरीक अदम एतमाद से पहले कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन जमा कराएंगे। रिक्वेजिशन जमा कराने के फौरी बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा होगी। ये हुकूमती अरकान अब इमरान खान की नाकामियों का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत के 12 से 13 MNAs अपना फैसला कर चुके हैं। अभी दिल्ली दूर है, अपोजिशन अवाम में गलत फहमियां पैदा न करे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन की दरख्वास्त भी अभी मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मौसूल होने के 2 हफ्तों के अंदर स्पीकर ने इजलास तलब करना होता है। इजलास की रिक्वेजिशन और अदम एतमाद की तहरीक 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इकट्ठी नहीं हो सकती। अदम एतमाद की तहरीक पर भी 2 से 3 दिन स्पीकर के पास होते हैं, फिर 7 दिन तकरीरें और वोटिंग होती है। ये 1 महीने पर मुहित तरीक़ाकार है, वरना 24 से 26 दिन कहीं नहीं गए। आसिफ जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगाई हुई है। अपोजिशन अदम एतमाद के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। वफाकी वजीर शफकत महमूद की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है, अपोजिशन का डट कर मुकाबला करेंगे। फवाद चौधरी बोले, पीपल्स पार्टी को रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन वाले मैच देखने आए, चाय शाय पिलाएंगे। फजलुर रहमान के 48 घंटे गुजर चुके, अदम एतमाद का कोई पता नहीं। इत्तेहादियों ने हमें मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। जनूबी पंजाब को सूबा बनाना तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो की जानिब से जनूबी पंजाब सूबे के ऐलान को सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की टंडोजाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर दे, जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा। अगर बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए संजीदा हैं तो हम असम्बली में करारदाद पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो ये नहीं सोच रहे कि आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। बिलावल भुट्टो ये सोच रहे हैं कि मेरे अरबों खरबों रुपए कैसे महफूज होंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का टंडोजाम में जलसे से खिताब। कहा, हम चाहते हैं कि सिंध में भी निज़ाम बदले, सिंध भी तरक्की करे। अगर आप डट कर खड़े हो जाएंगे तो तीर सिंध के हर जिले में टूटेगा। पहले मरियम सफदर के साथ हाथ हुआ, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो रहा है। एहतसाब के खौफ से दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में कहा था, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, बिलावल भुट्टो सैर और तफरीह के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। उन्होंने लाहौर में नासिर बाग जलसा करने की दरख्वास्त दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी मीनार पाकिस्तान में जलसा करें। मीनार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए हाजिर है। हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। हुकूमत गिराने और बचाने का मौसम चल रहा है। एक दूसरे की शक्ल तक न देखने वाले दिन में 2-2, 3-3 मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की तब्दीली से हालात में बेहतरी नहीं आएगी। MKM ने 1 टके का काम नहीं किया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत जो सूबे के अवाम को हुकूक नहीं दे सकी, वो अवामी हुकूक के लिए सड़कों पर है। वफाकी हुकूमत 2 घंटों में गिर सकती थी। इमरान खान की वफाकी हुकूमत जरदारी साहब चला रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हमले के मुल्ज़मान की शनाख्त कर ली गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। खानेवाल में अवामी मार्च के दौरान ड्रोन लगने से आसफा भुट्टो जरदारी जख्मी। ड्रोन टकराने से आसफा के चेहरे पर जख्म आया।
स्टेज पर मौजूद बिलावल भुट्टो ने अजरक उतार कर बहन आसफा के जख्म पर रखी। बाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, आसफा बहुत बहादुर हैं, आगे सफर में हमारे साथ होंगी। मुल्तान के अस्पताल में आसफा ने कहा कि स्टिचिंग के बजाय पट्टी करें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का भी आसफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसफा भुट्टो ने मोहब्बत और दुआओं के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में FATF के इजलास का एलामिया जारी। 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद का एतराफ। एक नुक्ते पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर। लंदन में इलाज के लिए जाने वाले PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की वतन वापसी एक हफ्ते के लिए मौखर। जहांगीर तरीन को पहले 6 मार्च बरोज इतवार वतन वापस पहुंचना था। अदम एतमाद से मुताल्लिक जहांगीर तरीन ग्रुप का मशावरती इजलास 7 या 8 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान था। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.10 रही। पेशावर जहां हम मुआविन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ मीडिया से बात कर रहे हैं। जगह पे अटैक करना है, जाहिर है कि वो उनकी अपनी तरीक़ाकार है। बहरहाल हम ये तो कह सकते हैं कि शायद जो इंटेलिजेंस इतला थी उसमें कोई जगह पिन पॉइंट नहीं थी, लेकिन इतला थी, एक किस्म का खदशा था, अलर्ट था, और इसी अलर्ट ही की वजह से हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो जवान अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग जरा आवाम को ये भी आगाही दे सके आपकी वसातत से कि पुलिस की तरफ से गफलत बरतने का कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं था। और अगर कोई ये शख्स इल्जाम लगा रहा है तो शायद वो इल्जाम बराए इल्जाम तो लगा रहा है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये वाकया हुआ तो पुलिस ने फौरी तौर पर और सिक्योरिटी एजेंसीज ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में भी ले लिया और फिर शवाहिद वहां से इकट्ठे किए। मैं ज़रा थोड़ा सा ये भी चाहता हूं कि आपको थोड़ा मैं ब्रीफ भी करूं कि जब ये वाकया होता है तो आपने CCTV पे भी वो कवरेज फुटेज उसकी आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी। इस वक्त पेशावर में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैफ मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको लिए चलेंगे ओकाड़ा, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। काफिला है, ये किलोमीटर दूर तक का काफिला है। पूरा पाकिस्तान हमारा काफिला का हिस्सा बन रहा है। अब हम ओकाड़ा के अवाम को दावत दे रहे हैं कि वो भी हमारा काफिला का हिस्सा बने। हम इस सिलेक्टेड नालायक नाजायज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी के खिलाफ है, इंतहा पसंदी के खिलाफ है, जो इस नालायक वजीर आजम की वजह से, इसी बुज़दिली की वजह से फिर से दहशतगर्दी की आग जो है, पहले 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ, कल पेशावर में जुमा नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एक एहतजाज है। हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीक़ेकार पे, गैर जमहूरी तरीक़ेकार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसका जो मुईशत की पॉलिसीज है, इसकी वजह से जो मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ
एहतजाज कर रहे हैं। इसकी नाकामी की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से आप सब मुश्किल में हैं। इस मुल्क का हर तबका मुश्किल में है। इसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। अब जिससे भी पूछे वो परेशान है। और कारा के अवाम, हमारा जो ज़राए मईशत है, यहां की मईशत उससे जुड़ी हुई है। हमारा पीपल्स पार्टी का कहना है, पीपल्स पार्टी का मानना है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा इस मुल्क के किसानों के लिए जिदोजहद लड़ा है। कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसान को हक दिया, जमीन का मालिक बनाया, और आज किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। महंगाई की सुनामी में किसान डूब रहा है। खान साहब ने ज़राअत के शोबे के लिए कुछ नहीं किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ओकारा के फार्मर्स के लिए, ओकारा के किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। मैं जगह जगह जाके ये कहानी बताता हूं कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म थी और किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, आलू का काश्तकारों को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हदायत दी। वो अवामी वजीर आज़म थी, वो किसानों के वजीर आज़म थी। उसने हदायत दी कि हुकूमत ये सारे आलू खरीदेंगे, और पूरा इंतजामिया, पूरा ब्यूरोक्रेसी, सारा हुकूमत परेशान हो गया। हम इतना आलू खरीद के भी क्या करेंगे? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि इस आलू को खरीद के आप समंदर में फेंके, मछलियों को खिला दे, मगर मेरा किसान भूखा पेट नहीं सोए। अब हमारा किसान कटारे में खड़े होके धक्के खा रहे हैं एक एक खाद की बोरी के लिए। इसने खाद का बहरान पैदा किया, इसने यूरिया का बहरान पैदा किया, इसने डीएपी का बहरान पैदा किया, और ब्लैक मार्केट से खरीदने पर मजबूर है हमारा किसान भाई। ज़राए मईशत को तबाह कर दिया है। जब तक ज़राए मईशत तरक्की नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का मईशत नहीं तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल भी इस मुल्क के किसानों की खिदमत की, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में भी हम इस मुल्क के किसानों के नुमाइंदे हैं। इस मुल्क के किसान के आवाज बनेंगे और इनके मसाइल हल करेंगे। इस वजीर आजम ने सबसे बड़ा धोखा इस मुल्क के नौजवानों से की है। इस मुल्क की वजीर आजम ने इस मुल्क के मुस्तकबिल से झूठ बोला। इस वजीर आजम ने यूथ से किए गए हर वादा पर यू टर्न लिया। वादा किया रोजगार का, वादा किया 1 करोड़ नौकरियों का, रोशन मुस्तकबिल का। आप आज पाकिस्तान के नौजवानों से पूछे कि क्या आपको पुराना पाकिस्तान पसंद था या आपको नया पाकिस्तान पसंद आ रहा है? आप इस मुल्क के नौजवानों से पूछे कि तब्दीली पसंद आया, तो वो आपको बताएंगे, ये तब्दीली नहीं, तब्दीली के नाम पे तबाही है। यहां मुझे बहुत नौजवान नजर आ रहे हैं, तालिबे इल्म नजर आ रहे हैं जो अपने यूनिफॉर्म्स में खड़े हैं। अगर आप तालिबे इल्म हो,
अगर आप नौजवान हो, अपना हाथ करा करे, जरा मुझे दिखाए कितने नौजवान हमारे सामने। सारे नौजवान हैं। मैं अपने नौजवानों के लिए, खास तौर पे वो नौजवान जो तालिब इल्म है, जो यहां मौजूद है, आपके लिए एक पैगाम है। आपने ये पैगाम अपने साथियों को देना है। मैं आपकी तरह नौजवान हूं, मैं आपके मसाइल समझता हूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों की खिदमत की है और हमने हमेशा रोजगार दिलवाया है। जितने इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज बने हैं, जिस सूबा में, अब पंजाब को उठा के देखें, पख्तूनख्वा उठा के देखें, आजाद कश्मीर को देखें, सिंध को देखें, जितने यूनिवर्सिटीज है, सबसे ज्यादा तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका बुनियाद लगाई। और हमारे आज के तालिब इल्म आजाद भी नहीं है, वो अपने जमहूरी हक से महरूम है। इस मुल्क के तालिब इल्मों ने इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े तहरीकें चलाई है। हर आमिर के सामने डट के मुकाबला किया। अगर अयूब के आमिरियत के खिलाफ तहरीक चला, अगर याह्या खान की आमिरियत के खिलाफ तहरीक चला, तो इस मुल्क के नौजवानों ने उस तहरीक का सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। अगर आमिर जियाउल हक के खिलाफ तहरीक चला, तो सफ़े अव्वल का किरदार नौजवान ने अदा किया, सफ़े अव्वल का किरदार तालिब इल्मों ने अदा किया। यही तो वजह है कि जियाउल हक और जियाउल हक के बाकियात ने आपसे, तालिब इल्मों से यूनियन साजी का हक छीना।